ठीक है। आना सही। नमस्कार, मैं रजनीश सर आज आपके लिए लाया हूँ क्लास 12 की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 बिलियन। आज हम बिलियन की बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं जब बिलियन बिलियन लेसन 1 है। लेसन 1 बिलियन की बात हम करेंगे। पहली चीज हम लोग बिलियन होता क्या है। बिलियन जो होता है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जैसे चीनी है, चीनी को हम लोग पानी में घोल देंगे तो एक प्रकार के मिश्रण बन जाएगा, तो उसे बोलेंगे समांगी मिश्रण, और उसे है विलयन। तो विलयन होता है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण क्या होता है? ऐसा मिश्रण होता है जिसमें हम लोग विलय के कणों को सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी नहीं देख सकते, तो ऐसे मिश्रण को हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण। तो है दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। तो विलयन की डिफिनेशन बहुत आसान है, आप हमेशा याद रखना सकते हो, दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ये होगा विलयन की परिभाषा हो गई। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे दो ही पदार्थ विलयन। ठीक है, तो विलयन बराबर होता है आपका विलयन बराबर विलेय प्लस विलायक। विलायक होता है, मतलब विलयन को हम कह सकते हैं विलयन बराबर होता है विलेय प्लस विलायक। तो हम लोग जानेंगे कि विलेय किसे कहते हैं और विलायक किसे कहते हैं। विलेय मतलब होता है कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है, विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। जैसे हमने पानी में चीनी डाल के हो गया शरबत बना लिया, तो शरबत एक लिमिट मात्रा में हम लोग डालते हैं, तो चीनी जो हो गया आपका विलेय हो गया, पानी जो होता है अधिक मात्रा में होता है तो पानी विलायक हो जाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि विलेय और विलायक होते क्या है। तो विलेय मतलब कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलेय कहते हैं, और जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग ये तो हो गया कंफर्म। अब हम लोग पढ़ेंगे विलयन के गुण। विलयन के गुण, गुण क्या होते हैं विलयन के, ये पढ़ेंगे विलयन के गुण। तो विलयन के कुछ गुण होते हैं अपने, कुछ हम उसके बारे में जानेंगे। विलयन के गुण क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेंगे। तो देखो विलयन के गुण क्या होते हैं, मतलब विलयन का होता है, पहला पॉइंट बता रहे हैं आपको कि विलयन में एक ही प्रावस्था होती है। पहला पॉइंट कि विलयन में एक ही प्रावस्था होती है। प्रावस्था मतलब क्या होता है कि मतलब कि मैंने पानी में चीनी घोल दिया, विलयन बन गया। अब मैं ऊपरी हिस्से को चखूंगा तब भी उतना मीठा होगा, बीच से चखूंगा तब भी उतना मीठा होगा, नीचे से चखूंगा एक बूंद लेगा तो भी उतना मीठा होगा, मतलब उसका बूंद बूंद जो होता है समान मिठास होती है। तो ऐसे उसी को बोलते हैं कि एक ही प्रावस्था होती है विलयन में। ठीक है, विलयन में पहला पॉइंट हो जाएगा आपका विलयन में एक ही प्रावस्था होती है। ठीक, विलयन में एक ही प्रावस्था होती है, प्रावस्था मतलब। दूसरा चीज होता है विलयन में, विलयन में जो विलेय के आकार जो होते हैं, जैसे मैंने कहा कि विलयन में विलेय के कणों का आकार जो होता है, आकार 10 के पावर -7 से 10 के पावर -8 सेंटीमीटर होता है। बहुत छोटा होता है, जिससे हम लोग सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते, इतनी छोटा होता है विलेय के कणों का काम। तो कह सकते हो कि विलयन में जो विलेय है उसके कणों का जो आकार होता है 10 के पावर -7 से 10 के पावर -8 सेंटीमीटर होता है। तीसरा जो होता है विलयन के जो गुण होते हैं उसके घटकों के गुण होते हैं। घटक किसे कहेंगे, घटक मतलब जो विलेय और विलायक होते हैं उसी को घटक कहते हैं। ठीक है, तो उसके जो विलेय और विलायक के गुण होते हैं वही विलयन के गुण होते हैं। कह सकते हो कि
विलयन के गुण उसके घटकों के गुण, गुणधर्म होते हैं या गुण होते हैं, गुणधर्म होते हैं, गुणधर्म होते हैं। ठीक, ये हो जाएगा विलयन के जो गुण होते हैं उसके घटकों के गुण होते हैं, घटकों के गुण मतलब कि जो विलेय और विलायक होते हैं उसी को घटक बोला जाता है। नंबर 4 जो होता है आपका विलयन के जो गुणधर्म होते हैं, विलयन में उपस्थित, लिख सकते हो सीधे, उपस्थित विलेय और विलायक को भौतिक विधियों के द्वारा आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। मतलब जो होते हैं विलयन में जो विलेय होते हैं और विलायक होते हैं, अगर हम चाहेंगे भौतिक विधियों द्वारा उसे आसानी से पृथक कर दें तो आसानी से पृथक नहीं होते हैं, कह सकते हैं आप। ठीक है, ये होता है विलयन की गुणधर्म। विलयन के गुणधर्म जो होते हैं कुछ अपने के कुछ विलयन के गुण होते हैं, उसी को हम लोग कहेंगे विलयन के। ये 4 पॉइंट गुण थे जो मैंने आपको बता दिया विलयन के गुण। पॉइंट 1 जो फिर से बता रहा हूँ आपको, बात दिमाग में आप अच्छी तरह से बैठा दीजिए। देखिए विलयन में एक ही प्रवस्था होती है। प्रवस्था मतलब बता दिया मैंने कि विलयन का जो बूंद बूंद होता है वो समान होता है। जैसे मैंने कहा चीनी है, पानी में घोल दिया तो उसकी जो मिठास होगी पूरे समान होगी, चाहे हम बीच से चखें, चाहे ऊपर चखें, चाहे नीचे चखें, सब जगह उसकी मिठास समान होती है, उसी बोलेंगे एक ही प्रवस्था होती है। विलयन में विलेय के कणों का आकार जो होता है 10 के पावर -7 से 10 के पावर -8 सेंटीमीटर होता है। विलयन के गुण जो होते हैं उसके घटकों के गुणधर्म होते हैं। विलयन के गुणधर्म जो लिख सकते हो, विलयन के जो गुणधर्म होते हैं उसके घटकों के गुण होते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, विलयन के जो गुणधर्म होते हैं उसके घटकों के गुणधर्म होते हैं। विलयन में उपस्थित विलेय और विलायक को भौतिक विधियों के द्वारा आसानी से पृथक नहीं किया जा सकता। ठीक है, और भी एक पॉइंट लिख सकते हो चाहे तो, कोई विलयन के जो गुणधर्म होते हैं जैसे सान्यता हुआ, क्वथनांक हुआ, हिमांक हुआ, ठीक है, तो उन जो विलयन के संगठन के आधार पर क्या होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। उनके जो गुणधर्म होते हैं परिवर्तित कब होंगे, जब उनके गलनांक और कथनांक में चेंजिंग होगी। आप कह सकते हैं हम ये हो जाएगा आपका विलयन के गुणधर्म। आज हम लोग पढ़ेंगे विलयन के गुणधर्म हो गया ये। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड पॉइंट इसका, विलयन का वर्गीकरण। विलयन का वर्गीकरण, विलयन का वर्गीकरण पढ़ेंगे हम लोग। विलयन का वर्गीकरण मतलब कैसे करेंगे कि विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो विलयन में जो विलेय होता है उसके आधार पर हम बांटेंगे, कितना विलेय घुला हुआ है उसके आधार पर पढ़ेंगे विलयन कितने प्रकार का होता है। विलायक के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे कि विलयन कितने प्रकार का होता है, और विलेय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ेंगे कि विलयन कितने प्रकार का होता है। तो हम स्टार्ट कर देते हैं विलयन का वर्गीकरण। तो विलयन का वर्गीकरण में हम लोग पहले पढ़ेंगे विलेय के आधार पर। तो लिख सकते हो विलयन का वर्गीकरण मतलब विलयन को निम्न आधार से वर्गीकृत किया गया है। उसमें फर्स्ट पॉइंट आप डाल सकते हैं कि विलेय के आधार पर। पहला नंबर 1 विलेय, विलेय के आधार पर, विलेय के आधार पर बनेंगे कि विलयन विलायक में जितना हमने विलेय को घोला है उसके आधार पर हम लोग विलयन को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक होता है तनु विलयन और दूसरा होता है सांद्र विलयन। ये मुख्य 2 प्रकार के होंगे, तनु और सांद्र विलयन। और भी विलयन हो सकते हैं, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन, है ना। तो ये लेकिन जो विलेय का आधार के होते हैं वो 2 मुख्य प्रकार के, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तो हम लोग पढ़ेंगे कि विलेय के आधार पर विलयन को निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, तनु विलयन, सांद्र विलयन, संतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन। इस तरह से हम लोग पढ़ सकते हैं, लेकिन तनु और सांद्र विलयन होते हैं इसके मुख्य होते हैं। तो तनु विलयन क्या होता है, तनु विलयन मतलब होता है ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है। ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है तो उसे हम लोग कहते हैं वह तनु विलयन है। समझ में आ रहा है।
तनु विलयन मतलब होगा कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की अपेक्षा बहुत कम होती है, तो ऐसे विलयन को हम लोग कहेंगे कि वह तनु विलयन है। ठीक, सांद्र विलयन क्या होगा? सांद्र विलयन मतलब हो जाएगा कि ऐसा विलयन जिसमें विलेय की जो मात्रा होती है विलायक में अधिक घुली होती है, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक में अधिक घुली हो, सांद्र विलयन। कम घुली हो तनु विलयन, अधिक घुली हो सांद्र विलयन। ठीक है, तो सिंपल में आप कह सकते हो जैसे शरबत हुआ, शरबत में अक्सर हम लोग हल्का चीनी डाल करके या मिठास डाल करके हम लोग शरबत बना लेते हैं, तो वो शरबत होता है जैसे हम उसको कह सकते हैं तनु विलयन है, मीठा कम है। और दूसरी चीज हम लोग कह सकते हैं सांद्र विलयन होता है, इसमें अधिक होता है विलयन। जैसे कह सकते हो शीरा, शीरा में देखो, शीरा जो होता है उसमें चीनी की मात्रा अधिक होती है, घुली होती है, तो शीरा को हम आप कह सकते हैं कि वो सांद्र विलयन है। तो समझा गया, विलेय की मात्रा कम विलायक में तनु विलयन, विलेय की मात्रा अधिक विलायक में तो सांद्र विलयन। ठीक, ये हो जाएगा विलेय और विलायक के आधार पर। ठीक है, अब हम लोग, ये तो फर्स्ट पॉइंट था विलेय के आधार पे तनु और सांद्र विलयन, और दोनों मैंने आपको बता दिया कौन, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम तनु विलयन, ऐसा विलयन या कह सकते वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक घुली हो तो वह सांद्र विलयन होगा। जैसे मैंने बता दिया कि आपको लिख सकते हो, चाहे तो शरबत भी लिख सकते हो और ये शीरा भी लिख सकते हो। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे नंबर 2 इसका, विलायक के आधार पर, विलायक। ठीक है, विलयन में दो पार्ट होते हैं, विलेय और विलायक। तो विलेय के आधार पर आपने देख लिया, दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे विलायक के आधार पर विलयन कितने प्रकार होते हैं। तो विलायक मतलब कि जिसकी मात्रा विलयन में अधिक होती है, तो विलयन उसी टाइप का बनता है, ये जानते रहना है कि जिसकी मात्रा विलयन में अधिक है तो विलयन भी उसी टाइप का होगा। जैसे मैंने कहा विलयन में विलायक की जो है गैस है, गैस अधिक मात्रा में, तो जो भी उसमें हम लोग घोलेंगे, चाहे ठोस घोले, चाहे जलवाष्प घुले, चाहे कोई गैस घुले, तो जो विलयन बनता है गैसीय विलयन का। तो सिंपल समझ सकते हो कि विलायक के आधार पे कि विलायक की मात्रा अधिक होगी। ठीक है, तो आप कह सकते हो विलायक के आधार पर विलयन जो होते हैं वो विलायक के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कह सकते हो कि विलायक के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका गैसीय विलयन, गैसीय विलयन। नंबर 1 गैसीय विलयन, तो गैसीय विलयन पढ़ेंगे। और नंबर 2 हम लोग पढ़ेंगे, गैसीय विलयन हो गया आपका। नंबर 2 द्रव विलयन, द्रव विलयन। और नंबर 3 पढ़ेंगे हम लोग, नंबर 3 जो पढ़ेंगे ठोस विलयन पढ़ेंगे, ठोस विलयन। ठीक, तो गैसीय विलयन, द्रव विलयन, ठोस विलयन किसके आधार पे? विलायक के आधार पर 3 प्रकार के हम लोग विलयन पढ़ेंगे। विलायक मतलब विलयन जिसकी मात्रा अधिक, ठीक है, तो विलयन भी उसी टाइप का होगा। तो गैस के आधार पर, गैस मतलब गैसीय विलयन मतलब विलयन गैस होगा। तो कैसे कहेंगे कि जब, पहले समझ जाओ, जब किसी, ध्यान देंगे, जब किसी ठोस, द्रव या गैस को गैस में घोलते हैं, सीधे कहेंगे जब किसी ठोस, द्रव और गैस को गैस में घोलते हैं, तो इस प्रकार जो विलयन बन जाता है तो उसे कहेंगे गैसीय विलयन। क्योंकि गैस विलायक है, घोलेंगे तो गैसीय विलयन बनेगा। तो लिख सकते हैं जब किसी ठोस, द्रव या गैस को गैस में घोलते हैं तो इस प्रकार बने विलयन को गैसीय विलयन कहते हैं, गैसीय विलयन कहते हैं। समझे? तो गैसीय विलयन समझ में आ गया कि जब किसी ठोस को, द्रव को या गैस को गैस में हम लोग घोलेंगे, मिलाएंगे, तो जो मिश्रण बनेगा वो गैसीय विलयन होगा। ठीक, मैं एक एक एग्जाम्पल दूंगा, आगे मैं आपको बनाऊंगा, एक सीरीज बनाऊंगा, उसी में आपको उदाहरण सहित आपको बता देंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल सहित एक एग्जाम्पल बताएंगे आगे चलते, सारणी बनाएंगे। द्रव विलयन क्या होता है? द्रव विलयन भी इसी तरह होगा। द्रव विलयन मतलब कि विलायक द्रव होगा, द्रव विलयन विलायक द्रव। ठीक, तो क्या कहोगे, जब किसी
ठोस द्रव या गैस को, जब किसी ठोस द्रव या गैस को द्रव में घोलते हैं तो इस प्रकार बने विलयन को द्रव विलयन कहते हैं। इसे समझ आओ, जब किसी ठोस द्रव या गैस को द्रव में घोलते हैं तो इस प्रकार बने विलयन को द्रव विलयन कहते हैं। आप लिख सकते हैं कि जब किसी ठोस द्रव या गैस को द्रव में घोलते हैं तो इस प्रकार बने विलयन को द्रव विलयन कहते हैं। द्रव विलयन कहते हैं। तो इस टाइप का विलयन हो गया द्रव विलयन, कि जब किसी ठोस द्रव या गैस को द्रव में घोलते हैं तो इस प्रकार का जो विलयन बनेगा, जो मिश्रण बन जाता है, उसी को हम लोग कहेंगे यह द्रव विलयन है। आगे मैं एग्जांपल सही बताऊंगा आपको, उदाहरण सही। ठोस विलयन क्या होता है? ठोस मतलब विलायक आपका ठोस होगा, विलायक ठोस होगा मतलब विलायक की मात्रा अधिक होगी। जैसे जब किसी ठोस द्रव या गैस को ठोस में परिक्षिप्त करते हैं, ठोस में परिक्षिप्त करते हैं या ठोस में मिलाते हैं तो उस प्रकार जो मिश्रण बनता है उसे ठोस विलयन कहते हैं। जैसे देखो, जब किसी ठोस द्रव या गैस को ठोस में परिक्षिप्त करते हैं तो इस प्रकार के विलयन को, तो इस प्रकार बने विलयन को ठोस विलयन कहते हैं। विलयन कहते हैं। ठीक, ये हो गया विलायक के आधार पर विलयन का वर्गीकरण। विलायक के आधार पर विलयन का वर्गीकरण मतलब विलायक के आधार पर विलयन को 3 भागों में बांटते हैं, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। तो गैसीय विलयन क्या होता है कि जब किसी ठोस द्रव या गैस को गैस में घोलते हैं तो जो विलयन बन जाता है, जो मिश्रण बनता है, उससे गैसीय विलयन कहते हैं। द्रव विलयन क्या होता है? जब किसी ठोस द्रव या गैस को द्रव में घोलते हैं तो जो मिश्रण बनता है, जो विलयन बनता है, उसे द्रव विलयन कहते हैं। जब किसी ठोस द्रव या गैस को ठोस में मिलाते हैं या ठोस में परिक्षिप्त करते हैं तो इस प्रकार के बने विलयन को ठोस विलयन कहते हैं। ये हमने आपको पढ़ दिया कि विलायक के आधार पर विलयन 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर पढ़ेंगे हम लोग विलय और विलायक के भौतिक अवस्था के आधार पर। तो हम लोग पढ़ेंगे कि विलय और विलायक की भौतिक अवस्था का आधार विलयन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप सीधे कह सकते हो कि विलय और विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर विलयन 9 प्रकार के होते हैं। विलयन 9 प्रकार के होते हैं। देखो मैं कैसे बताता हूँ, एक से मैं उदाहरण सहित इसको बताऊंगा आपको कि विलयन कैसे 9 प्रकार के होते हैं। उदाहरण सहित पढ़ेंगे हम, तो एक सारणी बनाकर पढ़ते हैं इसको। तो देखो सारणी में हो जाएगा आपका इस तरह से, सारणी बन जाएगी आपकी और ये हो जाएगा 3 प्रकार। तो हम इसमें पढ़ेंगे, पहला नंबर हो जाएगा विलयन के प्रकार। विलयन कितने प्रकार के होते हैं देखेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे विलायक क्या होगा इसके अंदर, फिर देखेंगे विलय, और फिर इसके बाद एग्जाम्पल देखेंगे कैसा विलयन बनेगा, उदाहरण। ठीक, ये देखेंगे हम लोग इस टाइप का। ठीक, तो हम स्टार्ट करते हैं विलयन के प्रकार। विलयन 3 प्रकार के हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि 3 ही प्रकार के विलयन होते हैं। नंबर 1 गैसीय विलयन होता है,
गैसीय विलयन। विलयन जो होते हैं आपके तीन ही प्रकार के होते हैं, गैसीय विलयन, द्रव विलयन और ठोस विलयन। तो हम लोग पढ़ेंगे कि गैसीय विलयन देखो क्या होता है। गैसीय विलयन में जो विलायक होगा वो गैस होगा, क्योंकि जिसकी मात्रा अधिक होती है उसी टाइप का विलयन बनता है। तो गैसीय विलयन में विलायक क्या हो जाएगा, गैस हो जाएगा, विलायक गैस हो जाएगा। विलय क्या होगा, अगर हम विलय गैस में अगर हम लोग गैस को घोल देते हैं, पहला नंबर है, जब गैस में गैस को घोलेंगे तो विलयन कैसा बनेगा, गैसीय विलयन बनेगा। जैसे देख लो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण, ठीक है, मिश्रण। अगर हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स कर देते हैं तो जो विलयन बनता है तो वो भी तो गैसीय विलयन बनता है। जैसे हम लोग लिख सकते हैं वायु, वायु भी एक क्या है, गैसीय विलयन है। वायु में तमाम प्रकार की गैसें मिक्स होती है, तो वायु क्या है, प्रकार का मिश्रण है, या कह सकते हो गैसीय विलयन है। उसके बाद देखो गैस है, ये गैस तो विलायक है। अगर हम लोग गैस में अगर हम लोग द्रव घोल देते हैं तो किस टाइप का विलयन है, द्रव, तो विलयन कैसा बनेगा। जैसे हम देखो कि वायु में जलवाष्प का मिश्रण, ये दूसरा एग्जांपल हो गया देखो गैसीय विलयन का, कि जब वायु में जलवाष्प मिले होते हैं तो भी एक प्रकार का गैसीय विलयन ही होता है। गैस में द्रव घुला होता है, द्रव मतलब जलवाष्प मिली होती है, ठीक है। तो ये वायु में जलवाष्प का मिश्रण जो होता है एक प्रकार का गैसीय विलयन ही होता है। तीसरा हम लोग पढ़ लेंगे कि विलायक तो गैसीय होगा, इसमें हम लोग ठोस बोल देंगे, ठोस। अब ठोस पदार्थ को हम लोग घोलेंगे गैस में, तो गैस अधिक मात्रा में है तो जो ठोस को घोलेंगे वो भी गैस ही बन जाएगा विलयन। जैसे आयोडीन का वायु में मिश्रण, आयोडीन मिश्रण, आयोडीन का वायु में मिश्रण एक प्रकार का गैसीय विलयन ही है। ये मैं 3 एग्जांपल दे दिया आपको। ये विलयन का प्रकार, गैसीय विलयन में 3 प्रकार के विलयन बने, गैस गैस का विलयन, गैस द्रव का मिश्रण, गैस ठोस का मिश्रण, 3 प्रकार का विलयन होगा और एग्जांपल के साथ। इसके बाद हम लोग देखेंगे नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 हम लोग विलयन देखेंगे, दूसरा नंबर है ये दूसरा पॉइंट कर देंगे हम लोग, क्या हो जाएगा, द्रव विलयन, द्रव विलयन, द्रव विलयन हो जाएगा आपका, पढ़ेंगे हम लोग द्रव विलयन। द्रव विलयन मतलब जो विलायक होगा उसकी मात्रा अधिक होगी तो उसी टाइप का विलयन बनेगा। तो द्रव विलयन मतलब जान जाओ सीधे कि विलायक द्रव होगा, विलायक द्रव जिसकी मात्रा अधिक होती है उसी टाइप का विलयन बनता है। तो विलायक द्रव विलयन में तो विलायक का हो जाएगा आपका द्रव हो जाएगा, ठीक, विलायक द्रव। अब हम लोग द्रव में क्या घोलेंगे, गैस घोलेंगे, गैस को हम लोग पानी में घोलेंगे, ठीक है, पानी में हम लोग गैस को घोलेंगे तो जो मिश्रण बन जाएगा वो एक प्रकार का द्रव विलयन होगा। जैसे देखो, जैसे जल में घुली ऑक्सीजन गैस O2 गैस, O2 मतलब ऑक्सीजन गैस, O2 ऑक्सीजन गैस मतलब जल में ऑक्सीजन घुली होती है, तभी तो जली जीव होते हैं, जीवित होते हैं, पानी के अंदर शोषण करते हैं। तो जल में जो होता है ऑक्सीजन गैस घुली होती है, तो इस प्रकार के द्रव जो हो जाएगा आपका द्रव विलयन होगा। जैसे सोडा वाटर हुआ, ठीक है, इसमें भी गैस को घुली जाती है, वो भी एक प्रकार का द्रव विलयन भी होता है, ठीक है। दूसरा देखो विलायक होगा द्रव, अब द्रव में हम द्रव को ही घोल देंगे, द्रव में द्रव को ही घोल देंगे, द्रव में द्रव मतलब पानी में पानी को घोलेंगे तो विलयन तो द्रव ही विलयन बनेगा। एग्जाम्पल में क्या सकते हो, जैसे मैं हमको बताते हैं सिंपल जल कि एल्कोहल में हम लोग जल को घोल देते हैं, एल्कोहल भी लिक्विड और जल भी घोलते हैं वो भी लिक्विड, दोनों मिलेगा तो जली विलयन बनेगा। जैसे लिख सकते हूँ एल्कोहल, एल्कोहल और जल का मिश्रण, एल्कोहल और जल का मिश्रण, तो एल्कोहल और जल को मिला देंगे, शराब को पानी में मिलाएंगे तो द्रव ही विलयन बनेगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका दूसरा एग्जांपल द्रव विलयन का। और ये तीसरा हो जाएगा आपका द्रव और ठोस को घोलेंगे, ठीक है। ठोस को जब हम पानी में घोलेंगे, ठोस में क्या घोल सकते हैं, जैसे नमक हुआ, चीनी हुआ, अगर हम पानी में घोलते हैं तो कैसा विलयन बनेगा, द्रव ही विलयन बनेगा, ठीक है। तो कह सकते हो कि नमक
नमक या चीनी का जलीय मिश्रण या विलयन, जलीय विलयन। ये 3 टाइप का विलयन, ये भी हो गया आपका द्रव विलयन में, कि द्रव गैस को घोलेंगे तो एक प्रकार का विलयन बनेगा। एग्जाम्पल मैंने दे दिया, जल में घुली ऑक्सीजन गैस। द्रव में द्रव को घोलेंगे एक प्रकार का विलयन बनेगा, जैसे एल्कोहल और जल का मिश्रण। द्रव में ठोस को घोलेंगे तो भी एक प्रकार का विलयन बनेगा, वो हो जाएगा, वो भी द्रवी विलयन बनेगा। जैसे नमक या चीनी को पानी में घोलेंगे तो वो भी एक प्रकार का विलयन बनेगा, वो भी हो जाएगा आपका जलीय विलयन। ये हो जाएगा आपका 2 टाइप का, ये 3 और 3 6 प्रकार का विलयन हमने बता दिया आपको, विलय और विलायक के आधार पे। और देख लीजिएगा, नंबर 3 हम लोग पढ़ेंगे ठोस विलयन। अब ठोस विलयन पढ़ेंगे। ठोस विलयन, ठोस विलयन कब बनेगा? जब विलायक ही ठोस होगा तभी जाके ठोस विलयन बनेगा, ठीक है। विलायक अधिक होगा, उसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा घोलेंगे तो मिश्रण बनेगा, वो ठोस विलयन बनेगा। तो ठोस विलयन में विलायक होगा आपका वो ठोस ही होगा। अब देखो, ठोस में पहले हम लोग गैस मिलाते हैं, गैस को घोलते हैं तो एक प्रकार का ये भी विलयन बनेगा। ठोस में हम लोग गैस को घोलते हैं तो भी एक प्रकार का विलयन बनता है। जैसे देखो, प्लेटिनम, प्लेटिनम के द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण, ठीक है, अधिशोषण मतलब प्लेटिनम के द्वारा हाइड्रोजन का अधिशोषण, टाइटेनियम के द्वारा नाइट्रोजन का अधिशोषण, एक प्रकार का ठोस विलयन है। ठोस है, गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो अंदर चला गया, अंदर से अंदर घुल गया, तो जो विलयन है उसे बोलेंगे ठोस। एक प्रकार का विलयन बन जाएगा आपका। अब ठोस में हम लोग द्रव को घोलेंगे, ठोस और द्रव। अब देखो, एक प्रकार का विलयन बनेगा। ठोस में आपको द्रव को घोलना है, जैसे पारे और सोडियम का अमलगम होता है, ठीक है। पारे में सोडियम को घोलेंगे, एक प्रकार का मिश्रण बनेगा, विलयन बनेगा। तो जैसे हम लोग कह सकते हो, Hg है, पारा है आपका, ठीक है, पारे और सोडियम का अमलगम, पारे और सोने का अमलगम कह सकते हो। तो एक प्रकार का ये भी है आपका ठोस विलयन ही बनेगा। अब तीसरा इसका विलयन बनेगा, ठोस में हम लोग ठोस को घोल के देखेंगे, ठीक है। ठोस में ठोस को जब मिक्स करेंगे तब भी तो विलयन ठोस ही बनेगा। जैसे हम देख लो, तांबे और सोने का मिश्रण, तांबे और सोने का मिश्रण कर सकते हैं, कॉपर और तांबे और जिंक का मिश्रण कर सकते हैं, या सीधे कर सकते हो मिश्र धातुएं, मिश्र धातु मतलब होगा धातुओं का मिश्रण, धातुओं के मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। तो ये आपने पढ़ा, हम लोग पढ़े कि विलयन जो होता है, ठोस विलयन जो होता है 3 प्रकार के होंगे। जब ठोस में गैस खोलेंगे तो एक प्रकार का विलयन बनेगा, जैसे प्लेटिनम के द्वारा हाइड्रोजन गैस का अधिशोषण। ठोस में द्रव को घोलेंगे तभी एक प्रकार का विलयन बनेगा, जैसे पारे और सोने का अमलगम, ठीक है, पारे और सोडियम का अमलगम। ठोस और ठोस का मिक्स करेंगे तभी हमको ठोसी विलयन मिलेगा, जैसे तांबे और सोने का मिश्रण, जिंक और तांबे का मिश्रण, मिश्र धातुएं कह सकते हो, धातुओं का मिश्रण। तो ये हम लोग पढ़े विलय और विलायक के आधार पे विलयन 9 प्रकार के होते हैं, जो एग्जाम्पल के साथ हम लोग पढ़िए, ठीक है। 3 3 6 3 9 हो जाएंगे, 9 प्रकार के विलयन होते हैं। ये हो जाएगा विलयन का वर्गीकरण। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता पढ़ते हैं। ये है, पढ़ेंगे विलयन की सांद्रता। सांद्रता क्या चीज होती है इसके बारे में हम देखेंगे, सांद्रता किसे कहते हैं, विलयन की सांद्रता पढ़ेंगे। तो सांद्रता हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ जा रहे हैं, अब न्यूमेरिकल इसमें लगाया जाएगा, एक एक चीज का एक एक पढ़ेंगे न्यूमेरिकल। तो अब हम लोग सांद्रता देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आज के लिए यही तक समाप्त कर दिया जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे न्यूमेरिकल के साथ, बहुत सारे न्यूमेरिकल हल किया जाएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब